नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों का हिंदी है, सामान्य हिंदी। वह बहुत ही निर्णायक रहता है। अगर आप लोग देखें 200 नंबर जो आते हैं आपका, तो उसमें 60 क्वेश्चन आपका सामान्य हिंदी से ही आता है। और आप लोग जैसा जानते हैं, जो भी हिंदी में अच्छा कर ले जाता है, अच्छा का यहाँ तात्पर्य है 50+ क्वेश्चन, क्योंकि माइनस मार्किंग है, तो 50+ क्वेश्चन कर ले जाता है तो उनको जीएस में थोड़ा ही इफर्ट करते हैं तो उनका प्री हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग टॉपिक के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, यानी कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला जो है वह विलोम है। विलोम से आपका जो क्वेश्चन आएंगे या आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। फिर अगर वाक्य एवं वर्तनीय शुद्धि की बात की जाए तो इससे भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। और वहीं अनेक शब्दों के एक शब्द की बात की जाए तो इससे भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्द की बात की जाए तो इससे भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। यहीं आपका विशेष्य और विशेषण की बात की जाए तो इससे भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो इससे भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या होगी यह आपकी 60 होगी, और यह अंक जो होगा यह 60 अंक का होगा। और आपका 140 क्वेश्चन जीएस 1 का है। जीएस 1 का 140 क्वेश्चन, अगर उसमें और यह 140 क्वेश्चन जो है वह 140 नंबर का भी होता है, तो 140 क्वेश्चन में अगर 60 आप जोड़ देते हैं तो यह टोटल आपका 200 क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप 140 के करीब अगर आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि वैकेंसी की संख्या ज़्यादा है, तो आपका जब 140 हो जाएगा तो आप अपना मेंस के लिए आप तुरंत लग जाइएगा। जो जो सिलेबस में है उसको आप लोग देख के उसके अनुसार आप मेंस में लग जाइएगा। और मेंस के लिए भी हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, प्री हो जाए उसके बाद। आइए सबसे पहले हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब भी अपना कोई पेपर कराता है तो उसमें बैक ईयर के क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर उस नज़रिए से हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द पूछा जा रहा है। पहला आपका ऑप्शन दिया है अनुवर्तक, फिर अविवार, फिर बाद में आपका है प्राकृत, फिर आपका डी ऑप्शन जो है वह कृत्रिम है। तो अगर आप नैसर्गिक को देखेंगे तो इसका नैसर्गिक का अर्थ ही होता है प्राकृत। अगर प्राकृत के आधार पर देखा जाए तो यह आपका उत्तर जो है कृत्रिम, यह आपका सही ऑप्शन है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द जो है वह आपका कृत्रिम है। अगर वहीं देखा जाए प्राकृत तो अप्राकृत होगा अनुवर्तक, और वाद्य ऊसर का उर्वरक होता है, जिस भूमि में कोई चीज़ पैदा ना हो तो उस भूमि को आपका ऊसर कहा जाता है, जबकि उर्वरक वह भूमि होती है जिसमें पैदा हो। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। आइए हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी सही है। पहला आधिकारिक है, आधिकारिक है, अधिकारक है और आधिकारिक है। तो इसमें सबसे जो शुद्ध है वह आपका आधिकारिक होता है। अगर अधिकार में आपका इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आ हो जाता है और यहाँ पर रिक हो जाता है, इसीलिए आधिकारिक हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है आपका बी है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी जो है आपका आधिकारिक है, जबकि अन्य विकल्प जो हैं वह असंगत हैं, यानी गलत हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे,
मतलब कोई भी लिखे वह तत्काल लिखे तो यह वह एक अनेक शब्दों का एक शब्द में आता है। सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि, आशु कवि। तो आप लोग जैसा जानते हैं आशु कवि जो होते हैं वह तत्काल रचना के लिए जो करते हैं उन्हें आशु कवि कहा जाता है। महाकवि वह होते हैं जो महाकाव्यों की रचना करते हैं। अगर रस सिद्ध कवि कहा जाए जो रसों से परिपूर्ण कविता का रचना करें उन्हें रस कवि कहा जाता है। सुकवि, सु का अर्थ यहाँ पर होता है उत्तम और कवि का मतलब होता है कवि। वह कवि जो उत्तम रचनाओं की रचना करें उन्हें सुकवि कहा जाता है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। वह कवि जो तत्काल रचना करे उसे आशु कवि कहते हैं। वह कवि जो उत्तम काव्य की रचना करे उसे सुकवि कहते हैं। वह कवि जिसने महाकाव्य की रचना जैसे कालिदास हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उन्हें महाकवि कहा जाता है। ऐसे कवि जो रसपूर्ण कविता की रचते हैं उन्हें रस सिद्ध कवि कहा जाता है। में देख लेते हैं, इससे भी 10 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। करपट, कपट, कपट का आप लोग जैसा जानते हैं कारपेट, कपूर, कपड़ा। करपट जो होता है उसका तद्भव जो है यह तत्सम है और इसका जो तद्भव है यह आपका कपड़ा है। आइए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। करपट शब्द कपड़ा का तद्भव होगा, जबकि कपट जो है वह आपका छल और धोखा को आप कहा जाता है, जबकि कपूर का तत्सम जो होता है वह कर्पूर होता है। कारपेट यह विदेशज शब्द है जिसका अर्थ है कालीन, दरी, जाजिम, गलीचा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। खेलना शब्द का विशेषण है। खेलना आप लोग जैसा जानते हैं खेलना जो है यह क्रिया है। तो आइए हम लोग इसमें देख लेते हैं। दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। यहाँ पर आप लोग देखिए खिलाड़ी जो है यह खेल से इसका विशेषण जो बना है वह आपका खिलाड़ी। तो हमारा बेस्ट जो ऑप्शन है वह आपका सी होगा। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। खेलना शब्द का विशेषण जो होगा वह खिलाड़ी होगा। यह आप लोग जानते हैं क्रिया होती है और यह विशेषण होती है। खेलना एक क्रिया है। धर्म शब्द में इक लगाकर, जैसे धर्म में इक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उस वो जो हो जाता है धार्मिक हो जाता है। आप लोग जैसा जानते हैं धर्म है, धर्म प्लस इक, अगर इक जोड़ें तो इसमें आ लग जाएगा, यानी कि एक और अ जुड़ जाएगा और यहाँ पर यह ध से जो आपका धा हो जाएगा और इसमें ई छोटी ई की मात्रा लगेगी तो यह आपका धार्मिक हो जाएगा। यह परिवर्तन है। यह नियम आप लोग जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो आप इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। जब भी हम लोग हिंदी का बैच लॉन्च करेंगे तो इसके बारे में हम लोग आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे। और आपका दयालु में प्रत्यय लगाया जाएगा तो आपका दयालु हो जाएगा दया में। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। चंद्रहास पर्यायवाची शब्द है। तीर, तलवार, भाला, धनुष, बाण। धनुष बाण है यह। तो आप लोग जैसा जानते हैं चंद्रहास जो पर्यायवाची होता है यह आपका तलवार का होता है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची जो होता है आपका तलवार का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची जो हैं वो आपका करवाल है, खड़क है, अरी है, कटार है, भुजाली है, खंजर है और कृपाण है। कृपाण जो देखते होंगे सिख लोग लेके चलते हैं उसे कृपाण ही कहा जाता है।
आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। विशेषण नहीं है। अकूत, अचार, अकर्प, अचंड। यहाँ पर जो अचार है आप लोग जानते हैं, जब किसी स्थान भाव नाम को संज्ञा कहते हैं तो अचार जो है यह आपका नाम है, इसलिए यह अचार जो है यह आपका विशेषण नहीं है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। अचार विशेषण नहीं है, यह एक संज्ञा है, जबकि अकूत, अकर्प, अचंड यह आपका विशेषण है। मैं आपको लोगों को वहीं पर उत्तर भी बतलाते इसलिए चल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में, इसे नोट करने में, देखने में आसानी हो। 100 गुना लंबा, यहाँ पर विशेषण कौन सा भेद है आप लोग जैसा जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग कुछ मत देखिए, इसमें देखिए क्या प्रयोग हुआ है। 3 भाग में बांट दीजिए। 100 गुना लंबा, जब गुना आ गया तो गुना पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा कर लेते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णतावाचक। तो आप लोग जैसे गणना उसे कहा जाता है जब 1 2 3 4 ऐसे किया जाए। क्रम जैसे फर्स्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यह सब आपके क्रमवाचक हैं। अगर आवृत्तिवाचक की बात की जाए तो जिसमें गुना प्रयोग होता है वह सभी आपके आवृत्तिवाचक होते हैं। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वह आपका सी है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। 100 गुना लंबा या आवृत्तिवाचक विशेषण इसमें प्रयोग हुआ है। उदाहरण स्वरूप 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, यह सब जिसमें भी गुना आ जाए वह आप लोग क्या समझ जाइए, वह आवृत्ति है, यानी उसका बार बार उसका रिपीटेशन है। इसलिए अगर गणनावाचक विशेषण, जैसे मैं अभी पहले बतला चुका हूँ आप लोगों को, 1 2 3 यह सभी 4 100 500 यह सब जो हैं आपके सभी के सभी आपके गणना किए। अगर क्रम की बात की जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यह सभी क्रम है, या प्रथम, द्वितीय जो भी कह लीजिए, यह सभी क्रम है। आइए हम लोग आगे वाले प्रश्न पर देख लेते हैं। सब कुछ जानने वाला, जिसको सब कुछ का ज्ञान हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? ज्ञानी, ज्ञानी, सर्वज्ञ, महाज्ञानी, जानकार। तो आप लोग अगर ध्यान दें इसके शब्दों पर, तो यहाँ जो सर्वज्ञ है, सर्व मतलब जो सभी को सब कुछ जानता है। अगर महाज्ञानी का बात किया जाए, जो कि बहुत कुछ जानता है लेकिन वह सर्वज्ञ की श्रेणी में वह नहीं आएगा। वहीं जानकार की बात की जाए तो जानकार एक साधारण वर्ड है। ज्ञानी कुछ ऊपर होता है, जबकि यह जो है यह सबसे ऊपर की श्रेणी है, इसीलिए यह सबसे बेस्ट आपका उत्तर होगा सर्वज्ञ। आइए हम लोग इसके व्याख्या को देख लेते हैं। सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। प्रथम में उपयुक्त विपर्थक शब्द कौन सा है? प्रथम, आप लोग जैसा जानते हैं कोई भी क्रम आता है, एक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, जो सबसे ऊपर होता है उसी को प्रथम कहा जाता है। प्रधान आपका नहीं होगा। गौण बात किया जाए, गौण का मतलब जो आपका जिसको आप लोग न गिन ना सकें या जिसके बारे में जिसे अनदेखी कर सकें उसे गौण कहा जाता है। अंतिम जो लास्ट हो। प्रत्यक्ष जो आपके सामने हो। तो अगर इसमें बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो आपका सी ऑप्शन जो है वह एकदम सही है। प्रथम, मान लीजिए इतने लोग हैं तो इसमें यह प्रथम होगा, जबकि अंतिम आपका यह होगा, तो इससे जस्ट विपरीत यह हो जाएगा। आइए हम लोग इसमें
देख लेते हैं विपरीत शब्द। आपका प्रथम का विपरीत जो होगा आपका अंतिम होगा, वहीं प्रधान का विपरीत गौण होगा। प्रत्यक्ष का आपका विपरीत जो होगा वह आपका अप्रत्यक्ष होगा। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। मुक्त कंठ से यह कोई नहीं है, यह आपका गलत है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। आपकी आयु 40 वर्ष है। आयु का प्रयोग नहीं होता है, अवस्था का प्रयोग होता है। आयु जब हम किसी की टोटल आयु की बात करें, उसके बाद उसकी कोई आयु ना हो, तो वहाँ पर आयु का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो आपका है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यानी वह खुले हाथों से धन लुटाया। तो आपका बी ऑप्शन जो है वह एकदम सही है। आइए हम लोग आगे इसके व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, यह आपका शुद्ध वाक्य है। आपकी आयु 40 वर्ष है। आपकी आयु नहीं होगा, आयु के जगह अवस्था होगा। उसने मुक्त कंठ से प्रशंसा नहीं किया, बल्कि वह आपका जो होगा यहाँ से नहीं रहेगा, वह उसने मुक्त कंठ से प्रशंसा की से। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। यहाँ पर समस्त प्राणियों मात्र नहीं होगा, प्राणियों का कल्याण करो। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इनके अनेक शब्दों के एक शब्द क्या होंगे? धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। तो यह आपका जो बेस्ट ऑप्शन सही होगा वह आपका रिक्त होगा। आइए हम लोग तीनों अन्य जो विकल्प हैं उनके संदर्भ में देख लेते हैं व्याख्या से। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उत्तराधिकारी। किसी दूसरी संपत्ति को परिसंपत्ति कहा जाता है। अत्यंत प्राचीन वस्तु एवं जो भवन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? धरोहर कहा जाता है। जैसे ताजमहल है, आपका लाल किला है, यह सब हमारे क्या हैं? धरोहर हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, धूसर, उदक, थलचर। अगर देखा जाए तो आपका खनक जो होगा यह आपका चोर का पर्यायवाची होगा। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चोर का पर्यायवाची जो होगा वह खनक होगा। चोर के अन्य पर्यायवाची देखा जाए तो तस्कर, कहीं कहीं तस्कर भी प्रयोग होता है। दस्यु, रजनीचर। रजनीचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रात में ज़्यादा ये लोग चोर जो होते हैं वह चोरी उनके अनुकूल होता है। मोसक, कुम्मिल, खनक, साहसिक आदि इसके जो हैं पर्यायवाची हैं। वहीं उदक शब्द की पर्यायवाची की बात की जाए तो जल, मेघ, पुष्प। मेघ मतलब बादल के जो द्वारा जो वर्षा की जाती है उसी को आपका जल, वह भी आपकी पर्यायवाची जो है उदक की है। अमृत, सलील, यारी, नीर, तोय, अम्बु, पानी, आस, पय, अंग। थलचर शब्द का अगर पर्यायवाची देखा जाए तो स्थलवासी, थलवासी। धूसर शब्द का पर्यायवाची देखा जाए तो खर, गदहा, गर्दभ, रासर, बेसर, चक्रीवर। यह सभी आप लोग याद करते चलिएगा। और एक और आप लोगों के लिए मेरा सुझाव है, जब भी आप लोग हिंदी पढ़िए तो उसको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। सबसे इजी वाला उसे आप लोग
जब पढ़िए तो जो इजी रहे उसको एक कैटेगराइज, सेकंड जो थोड़ा हार्ड है उसको, और जो एक सबसे जो आपसे बार बार भूल जाते हैं आप, उसको इस श्रेणी में रखिए और इसे बार बार आप लोग रिवाइज कीजिए और साथ में इसको देखिए, कभी कल इसको देख लीजिए, क्योंकि कभी कल हमसे यह गलतियां होती हैं कि जिस पर हमारा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वही मिस्टेक हम परीक्षाओं में कर आते हैं, जिससे चलते हम परीक्षाओं से कहीं नहीं कहीं बाहर हो जाते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, केवल विशेषण है, केवल विशेष्य है, विशेषण और विशेष्य दोनों है, उपर्युक्त में से एक भी नहीं, इन सभी में एक भी नहीं। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा, यह जो पांडु है वह आपका विशेषण और विशेष्य दोनों शब्द हैं। यहाँ पर देख लीजिए व्याख्या में भी जो सी ऑप्शन है वह सही है। विशेषण की दृष्टि से देखा जाए तो विशेषण और विशेष दोनों है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, नूपुर, स्मरण, कवित्री, परिस्थिति। तो यहाँ पर कवित्री जो है यह आपका शुद्ध है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका कई भी परीक्षाओं में यह पूछ देता है और अक्सर लोग यह गलती कर लेते हैं। इसको अगर आप लोगों को नहीं याद हो रहा हो तो इसे पेन से बार बार इसे लिखिए, लिखने से आप लोगों को एकदम कंठस्थ हो जाएगा, जो भूलेंगे नहीं आप लोग। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। कवित्री जो है यह शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि नूपुर स्मरण और परिस्थिति का शुद्ध है। नूपुर जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं, नूपुर न पर जो है यह बड़ी ऊ की मात्रा होता है, प पर छोटी ऊ की मात्रा होता है, तो यह आपका नूपुर हो गया। वहीं स्मरण यह होता है न कि उड़ंकुआ र होता है, यानी आधा जो आपका यह सिरो रेखा इसके ऊपर नहीं होता है। परिस्थिति का शुद्ध जो वर्तनी होगा वह आपका परिस्थिति होगा, न कि आपका परिस्थिति होगा। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं परीक्षा है, और यह भी आपका बड़ी लग गया है, यह भी आपका परीक्षा लिखा गया है, जबकि यह परीक्षा है और यह परीक्षा है। आप लोग जैसा जानते हैं आपका यह जो है वह परीक्षा आपका जो लिखा जाता है यह आपका परीक्षा, यह आपका शुद्ध है। अगर इसकी बात की जाए तो यह आप छाता छ इसमें नहीं लगता है, यही आपका सबसे शुद्ध है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। परीक्षा जो है आपका यह शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अक्सर लोग परीक्षा लिखने में गलती कर देते हैं। बिना पलक झपकाए एक शब्द होगा, इसका जो एक शब्द होगा वह चकित, ऑप्शन है पहला चकित, देखते रहना, विपलक, निर्विशेष। तो आपका निर्विशेष जो होता है यही आपका इसका उत्तर होगा। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्विशेष जो होगा वह आपका सही है। अनुरक्ति का विपरीर्थक जो शब्द होगा वह आपका आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति और प्रकृति। तो यहाँ पर जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वह आपका सी है, विरक्ति होगा अनुरक्ति का। तो आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। अनुरक्ति शब्द का विपरीत शब्द जो होगा विलोम कहिए, विरक्ति होगा। आसक्ति का
विलोम अनासक्ति होता है। प्रशस्ति का विलोम निंदा, जब किसी का गुणगान आप करते हैं तो आपका प्रशस्ति होता है, जबकि निंदा किसी की बुराई करते हैं तो वह निंदा में आता है। अपमान प्रकृति का विलोम शब्द है, विलोम जो होगा वह विकृति होगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द है आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, आसुरी। तो आस्तिक जो होगा यह आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आप आस्तिक कहते हैं। जो किसी पर विश्वास रखने वाले को आस्थावान कहते हैं। जो विश्वास रखता हो उसे विश्वासी कहते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में विशेष्य है, विशेष्य है आपका विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है, मानस जो है वह आपका विशेष्य है, क्योंकि मानस नाम का है और जैसा आप यहाँ जानते हैं मानस विशेष्य है। विशेष्य उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, अर्थात जिस शब्द में विशेषण से प्रकट होती है। जैसे सुनील सुंदर बालक है, तो यहाँ सुनील जो है वह आपका सुनील सुंदर बालक है, तो यहाँ बालक जो है यह आपका विशेष्य है, जबकि सुंदर जो है वह आपकी विशेषता बतलाई जाती है। यानी सुनील जो है वह आपका बालक है और सुनील की जो विशेषता बतलाई जा रही है वह उसके सुंदरता के बारे में, सुंदर होने के बारे में कहा जा रहा है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। अनुग्रह उपयुक्त विपरार्थक शब्द है, यानी इसका विलोम है। तो इसके विलोम की बात की जाए तो विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। तो अनुग्रह का मतलब साथ आना है। विग्रह का तात्पर्य सीधे होता है जिससे अलगाव हो, यानी बिछड़ रहे हैं तो वहाँ पर आपका विग्रह होगा। जब अलगाव होता है तो उसे विग्रह कहते हैं। आइए हम लोग इसका व्याख्या कर देख लेते हैं। विग्रह का विपरार्थक, अनुग्रह का जो विग्रह होता है वह आपका विग्रह होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है और परिग्रह का अपरिग्रह होता है, संग्रह का वितरण होता है। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, वितरण मतलब बांटना। विलोम शब्दों का एक सही युग्म है आपत्ति, विपत्ति, अपवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृश्य, तिरस्कृत। तो यदि यहाँ पर बात की जाए तो आपका जो होगा वह आदृश्य का तिरस्कृत होगा, यही आपका बेस्ट उत्तर है। अगर अन्य की बात की जाए तो गणतंत्र, गण माने जनता, तो यहाँ भी देखिए जन आ गया है। वहीं अन्य की देख लिया जाता है व्याख्या के माध्यम से। तो आप लोग जैसा जानते हैं आदृश्य का तिरस्कृत होता है। विपत्ति का संपत्ति या सुख, विपत्ति का जो विलोम होता है वो आपका संपत्ति भी होता है और सुख भी होता है। आपत्ति का संपत्ति होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है, जनतंत्र का राजतंत्र होता है, आवर्षण का अनावर्षण होता है। हस्ती शब्द का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है हाथ, हार, हाथी, हंसी। तो हस्ती जो है, हस्ती का तत्सम जो होता है वह आपका हाथी होता है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। हाथी का तत्सम रूप जो है आपका वह हस्ती है। हाथ का हस्त होता है, हार का हारी होता है, हंसी का हास्य होता है। या आप लोग याद कर लीजिएगा।
आधुनिक का विलोम है, समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। तो आपका जो प्राचीन है यह आपका बेस्ट उत्तर है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक का जो होगा वह प्राचीन होगा, वहीं समीधीन का जो होगा असमीचीन होता है, अर्वाचीन का समसामयिकी होता है, प्राचीन का भविष्य होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए अगर एक शब्द की बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, युद्ध स्थिति, युद्ध स्थिरी, युधिष्ठिर और युद्ध प्रेमी। तो आप लोग जैसा जानते हैं युधिष्ठिर जो थे वह युद्ध में स्थिर रहने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनके लिए एक शब्द युधिष्ठिर उन्हीं के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है इसके लिए एक शब्द जो है वह आपका युधिष्ठिर है। इससे आगे हम लोग देख लेते हैं, प्रताप का घोड़ा काला है। शब्द में विशेषण की दृष्टि से काला है, इसमें सर्वनामिक विशेषण, क्रमबोधक, विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है वह आपका विधेय विशेषण है। आपका सी ऑप्शन जो है वह सही है, क्योंकि यह विधेय की बात को घोड़ा की बात किया जा रहा है, यह आपका विधेय घोड़ा विधेय है इसलिए, और यह घोड़ा की विशेषता बतला रहा है। व्याख्या देख लेते हैं, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द जो है यह विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण वह होता है जो विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है, उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा आम का विशेषण है, यानी आम की विशेषता बतला रहा है। उसके बाद जो आया है उसे विशेष विधेय विशेषण कहते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। तो आप यहाँ पर 10वां देख रहे हैं, तो यहाँ पर 10वां जो है हम लोग ऑप्शन पहले देख लेते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। तो जैसा आप लोग गणना देख रहे हैं 1 2 3 यह गणना है, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्रमवाचक यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो ऐसे आता है उसे क्रमवाचक। तो यहाँ 10वां है, वहाँ जिसमें आ जाए वहाँ पर आपका क्रमवाचक होता है। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वह आपका बी है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, 10वां क्रमवाचक है। जैसे पहला, दूसरा, चौथा, 11वां, 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा जो आए वह आपका क्रमवाचक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। तो यह आपका पर्यायवाची जो होगा तिमिर, तिमिर का जो पर्यायवाची होता है वह आपका अंधकार का पर्यायवाची होता है। तिमिर का पर्यायवाची अंधकार होगा। इसके अन्य पर्यायवाची जो होते हैं तम, अंधकार, अंधेरा, तिमिस्त्रा आदि। प्रकाश का पर्यायवाची जो होता है वह ज्योति होता है, दीप्ति, चमक, प्रभा, छवि, रोशन, उजाला, आलोक आदि जो पर्यायवाची हैं यह आपके प्रकाश के हैं। अगर रात्रि की पर्यायवाची की बात की जाए तो रात, निशा, तमा, राका, अमा, अमावस्या, कादम्बरी, क्षमा, क्षणदा,
तमस्विनी, रैन, निशी, यामिनी, रजनी, त्रियामा, छया, यह सब आपके रात्रि के पर्यायवाची हैं। वहीं सूर्य की बात की जाए तो अंशुमान, सूरज, सूर्य, रवि, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, यह सब जो भानु, यह सब जो हैं वह आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। और पर्यायवाची और अनेकार्थिक में अंतर होता है। हुताशय पर्यायवाची है, निर्धन, अगणित, अग्नि, अखंड। तो इसमें जो अग्नि है इसी का पर्यायवाची जो है हुताशय है। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या, हुताशय जो है वह अग्नि का पर्यायवाची है। इसके अन्य जो देख लेते हैं हम लोग, दहन, वैश्वानर, ज्वाला, आग, ज्वलन, अनल, सूची, धूमकेतु, पावक, धनंजय, रोहिताश्व आदि इसके पर्यायवाची हैं। यदि हम निर्धन की बात की जाए, निर्धन क्या, तो इसका जो पर्यायवाची है वह गरीब, रंक, कंगाल, दीन, दरिद्र। अखंड का पर्यायवाची देखा जाए तो अक्षत, अछत, अक्षर, अक्षुण्ड, अखंडित, अभंग, अभिक, अच्छिन्न, अभंगी, अमंजिल, अविभाविज, अविभाज्य, अविच्छन्न आदि जो इसके पर्यायवाची हैं। वहीं अगणित शब्द की पर्यायवाची की बात की जाए तो असंख्य, असीमित, बेशुमार, अपार, बेहद, असंख्यातीत, अनंत, अनगिनत, अपरिमित, अमित, यह सब आपके गणित के पर्यायवाची हैं। थोड़ा हमारा यह टाइप होने में दिक्कत हुआ है, इसलिए शब्द इधर उधर हो गए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बतला रहा हूँ उसी क्रम में आप लोग नोट कीजिएगा या याद कीजिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की बात की गई है। याज्ञवल्क्य, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी। अगर इसको देखा जाए तो आपका जो पहला ऑप्शन है यह आपका सही है। याज्ञवल्क जो है यह आपका अशुद्ध वर्तनी है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। याज्ञवल्क शब्द अशुद्ध वर्तनी है, इसका शुद्ध जो होता है याज्ञवल्क्य होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। जबकि हस्तक्षेप, सदृश, गृहिणी यह सभी क्या हैं, आपके शुद्ध वर्तनी हैं। चौथा का तत्सम है, आपका चतुष्पद है, चतुष है, चतुष्काठ है, चतुर्थ है। तो आपका जो यह उत्तर होगा यह आपका डी होगा, चतुर्थ। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। चौथा शब्द का जो चौथा शब्द है इसका तत्सम जो होगा चतुर्थ होगा। चतुष्पद जो तद्भव इसका होगा वह चौपाया होता है। चतुष का आपका चौक होता है तथा चतुष्काठ का जो तद्भव होता है वह आपका चौखट होता है। तो इस सभी को आप लोग याद रखिएगा। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम है, आपका अश्व है, घोटक है, तुरंग है, बाजी है। तो इसका जो आपका होगा वह आपका घोटक, इसका शुद्ध जो तत्सम होगा वह आपका होगा। तत्सम वह होता है जो संस्कृत है उससे ही उपजा हुआ जो शब्द है, और उसका जो परिवर्तन रूप होता है उसे आपका तद्भव कहा जाता है। घोड़ा शब्द का घोटक होगा, जबकि अश्व, तुरंग और बाजी घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं।
आवर्तक का विपरार्थक शब्द जो है वह आपका दिया है 4 ऑप्शन, प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत्त, प्रकर्षण। तो आपका यह जो ऑप्शन होगा वह आपका अनावर्तक होगा, यानी कि जो बी ऑप्शन है यह आपका सही है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। आवर्तक का विपरार्थक जो शब्द है वह अनावर्तक है होगा, जबकि प्रवर्तक का अप्रवर्तक होगा, आवृत्त का आपका अनावृत्त होगा। जो किसी विषम विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द, अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट, विशेषज्ञ। तो आप लोग जैसा जानते हैं जो जिस सब्जेक्ट का माहिर होता है यानी जानकार होता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जो किसी सब विषय का जानकार होता है उसे क्या कहते हैं, ज्ञाता होता है, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। अभिज्ञ यह जो अधिक विषयों का ज्ञानी हो। विशिष्ट जो किसी विशेषता से युक्त हो। चैतन्य जो जीव सोचने समझने की स्थिति में है उसे क्या कहते हैं, चैतन्य कहते हैं। मानव को चैतन्य कहा जाता है। बिजली का पर्याय, पर्याय का मतलब यही तात्पर्य होता है पर्यायवाची, यानी कि इसका अर्थ सर्वरी, रमणी, तनया, दामिनी। तो दामिनी इसका जो होगा वह सही ऑप्शन होगा। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। बिजली का जो पर्यायवाची है यह आपका दामिनी है। अन्य पर्यायवाची जो है वह घन्य, प्रिया, इंद्र व चंचला, चपला, सौदामिनी, विद्युत, यज, दामिनी, ताड़ी, एरावती, सरवरी का अगर पर्यायवाची देखा जाए तो रात, निशा, निशी, तमा, रात्रि, छपा, अमावस्या, यह सब आप लोग पर्यायवाची ये देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है आपका औरत दिया है, आराधना दिया है, देवांगना दिया है, पार्वती दिया है। तो अर्पणा जो पर्यायवाची होता है वो आपका पार्वती का होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। आइए हम लोग अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं अर्पणा का जो पर्यायवाची है वो उमा है, गौरा है, कात्यायनी है, गौरी है, आर्या है, काली है, गिरिजा है, भवानी, रुद्रागी, सर्वाणी है, अर्पणा, दुर्गा, उमा, चांडिका, आर्या, अंबिका, भवानी, सती, रुद्राण, यह जो है यह सभी आपके अर्पणा के पर्यायवाची हैं। अन्य जो पर्यायवाची है इसको आप लोग देख लीजिएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। यह जो है हवा, मित्र, भ्रमर, पुत्र। तो यहाँ पर जो है वह भ्रमर है। आइए हम लोग इसका उत्तर व्याख्या देख लेते हैं। चंचरिक का जो भ्रमर का है और इसके जो अन्य पर्यायवाची हैं वह आपका भौरा, भृंग, मिलिंद, मधुप, मधुकर, चंचरिक, सिलीमुख, अली, भौरा इत्यादि। अन्य को आप लोग जो अन्य दिए गए हैं ऑप्शन उसको आप लोग। आइए हम लोग 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गोधूम का तद्भव है गोत, गेहूं। यह आपका ऑप्शन यहाँ पर बदल गया है, यह आपका यहाँ आना चाहिए और इसको सी पर रहना चाहिए। तो आपका गोंद होगा, गोंद के बाद गेहूं होगा, फिर गो होगा। तो आपका जो सी ऑप्शन है गेहूं, यही इसका तद्भव रूप होगा गोधूम का। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। गोधूम का
तद्भव जो होगा वो गेहूं का होगा, जबकि गोद का तद्भव इसका जो होगा वह आपका गोत्र होगा। गोद का तत्सम क्रोध एवं गो का तत्सम गोपा होता है। तो आप लोग इसी को याद रखिएगा, यह आपका सही है, गोधूम गेहूं का होता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो कोई देखिए यहाँ पर कोई अगर लिखा है तो कोई का मतलब यह कंफर्म नहीं है कि कौन है, तो यह आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। कोई आदमी आया है, इस वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण है। जिस वाक्य में अनिश्चयता का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कई, सब, यह सब अनिश्चय के शब्द हैं। इनको जहां देखिएगा तुरंत आप लोग अनिश्चयवाचक विशेषण लगा दीजिएगा। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। गौरव का विपरार्थक है, गर्व से गौरव बना है। तो यहाँ पर देखिए वैभव है, पराभव है, लाघव है, निर्माक है। तो लाघव जो होगा यह आपका इसका विलोम या विपरार्थक शब्द होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। गौरव का विपरार्थक लाघव होगा, जबकि वैभव दरिद्र, द्रे का पराभव का आपका विभव होता है। निर्माक का अर्थ सांप का जो खाल होती है, अर्थात उसे गांव में केचुल कहा जाता है, उसी को आपका निर्माक कहा जाता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अमृत का विलोम है अर्क, मधुर, पीयूष, विष। आप लोग जैसा जानते हैं पीयूष जो होता है वह अमृत की पर्यायवाची होती है, और विष जो होता है वह आपका इसका अमृत का विलोम होता है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अमृत शब्द का विलोम जो होगा वह विष होगा। पीयूष का विलोम विष होता है, जबकि मधुर का विलोम कटु होता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सदाचार का विलोम होगा आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो आप लोग सदाचार का मतलब हमेशा जो अपने आचरण अच्छा आचरण करता हो उसे सदाचार कहते हैं। तो यह आपका हो जाएगा कदाचार। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। सदाचार का विलोम कदाचार होगा, जबकि आचार का अनाचार होगा, अपराध का निरापराध होगा, अन्याय का न्याय होगा। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अंगना, अयंग, अंगी, वानर। तो इसमें आपका गयंग जो है वह आपका गयंद या आपका तद्भव रूप है। आइए हम लोग इसके डिटेल देख लेते हैं। गयंद शब्द का जो होता है तत्सम हाथी का होगा, जबकि अंगना, अंगी, वानर सभी तत्सम है। इसका तद्भव अंगड़, गौड़, बंदर होगा। यह आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आए हुए प्रश्नों के जो ऑप्शन होते हैं अगर वह ऑप्शन सही भी नहीं है तब भी वह महत्वपूर्ण होते हैं, उसको भी आप लोग बारीकी से देखा कीजिए। जो तोला ना जा सके, इसके लिए एक शब्द जो है वह आपका ऑप्शन दिया है अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमय। तो आपका जो परिमेय होगा वह आपका सही हो जाएगा। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जो तोला ना जा सके उसे जो तोला जा सके उसके लिए आपका परिमेय होगा। जिसकी नाप तौल न हो सके उसे अपरिमेय कहा जाता है। जो अनुमान करने योग्य होता है उसे अनुमेय कहा जाता है। जिसका अदला बदली की जा सके उसे विनिमय कहा जाता है। इसी को आप लोग इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं।
या बार्टर सिस्टम जो होता था वहीं आपका अदला बदली होता था। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द अगर देखा जाए तो आपका 4 ऑप्शन दिया है, मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी, आभाषी। तो आपका जो मितभाषी होता है यह आपका सही ऑप्शन है। जो कम बोलने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए मितभाषी प्रयोग होता है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कम बोलने वाले व्यक्ति को मितभाषी कहा जाता है। मृदुभाषी जो मीठा बोलने वाला होता है। बहुभाषी जो कई भाषाओं का जानकारी या बहुत बोलने वाला जो होता है उसे आभाषा कहते हैं। और दूसरे व्यक्ति, इन सबको भी आप लोग देखते चलिएगा। निम्नांकित में तद्भव शब्द चुनिए। बलवान, चमचा, बांझ, असमान। तो यहाँ पर जो बांझ है यही आपका सही ऑप्शन है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। बांझ एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होगा वंध्या होगा। असमान का तत्सम जो होगा वह आकाश होता है। चमचा का तुर्की भाषा से लिया गया है। बलवान जो है जिसके पास शारीरिक शक्ति हो उसे क्या कहा जाता है? बलवान कहा जाता है। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए अगर एक शब्द की बात की जाए तो आशातीत ऑप्शन दिया है, फिर अप्रत्याशित दिया है, आशान्वित दिया है, प्रत्याशा दिया है। तो अप्रत्याशित जहाँ होता है उसी का अर्थ जो हो जाता है वह जिसकी आशा न किया जाए उसे अप्रत्याशित कहते हैं। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। आशातीत आशा से परे या जिसकी आशा बहुत अधिक की गई हो। आशान्वित आशायुक्त या उम्मीद से भरा हुआ। प्रत्याशा किसी चीज की आशा या उम्मीद या भरोसा को क्या कहते हैं? प्रत्याशा कहते हैं। शुद्ध वर्तनीय शब्द की बात की जाए तो यहाँ पर आपका दिया है अधीन, अधीन, आधीन, आधीन। तो यह आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यह आपका बी ऑप्शन जो होगा यह आपका सही हो जाएगा, अधीन। व्याख्या देख लें। अधीन जो है यह आपका शुद्ध वर्तनी है। वर्तनी और वाक्यांश दोनों से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं पूजनीय, तत्कालिक, प्रामाणिक, पैतृक। तो यहाँ पर जो आपका शुद्ध होगा यह आपका प्रामाणिक जो होगा यह आपका शुद्ध होगा, जबकि पूजनीय जो है यह आपका पूजनीय होता है, जबकि पूजनीय नहीं होता है। आप लोग अगर कहीं भी देखिएगा तो यह आपका सही होगा। और अन्य की बात हम आगे व्याख्या में कर लेते हैं। प्रामाणिक जो है यह शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि पूजनीय जो होता है वह आपका पूजनीय होता है। और तत्कालिक जो होता है तात्कालिक होता है। और पैतृक जो होता है वह आपका पितृक होता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन आपका है विशेषण, विशेष, सर्वनाम, विशेषक। तो आपका यह बी ऑप्शन जो है विशेष यही इसका सही उत्तर है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं। जैसे कमलेश एक ईमानदार नेता है, विशाल भ्रष्ट अफसर है, केशव तेज
दौड़ता है, यानी केशव की विशेषता बतलाई जा रही है कि वह क्या तेज दौड़ता है। श्याम बहादुर लड़का है, यानी जो श्याम है वह एक बहादुर लड़का है। बहादुर यह किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? श्याम की। तो हमारे आज के प्रश्न पूरे हुए 60। आइए हम लोग नोटबुक आईएएस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ जाने के बाद आप लोग नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद यह लोगो आप लोगों को दिखाई देगा और इसे डाउनलोड कीजिए। और ROA का हम बैच चला रहे हैं, इसको तो आप फ्री में लीजिए। और साथ ही साथ आप लोग प्ले स्टोर में जाकर लॉगिन करने के बाद मेरा 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं। एक में आपका 60 पेपर है और एक में आपका 30 पेपर है। तो आप कम समय बचा हुआ है, रोज आप लोग 3-3 4-4 पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप लोगों की तैयारी एक अच्छी हो गई है। तो यह जो हम लोग आपको ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं, चूँकि 50% हमारा गणतंत्र दिवस पर 10 तारीख से लेके 26 तारीख तक आपका गणतंत्र दिवस पर यह छूट चल रहा है 50%, लेकिन हम लोग यह वाले जो हैं और यह टेस्ट सीरीज इसको 51 में कर दिए हैं। और यह टेस्ट सीरीज वह है जो मात्र 21 रुपये में है, जो बेहद ही कम कीमत है। तो इसको आप लोग इस टेस्ट सीरीज को दोनों को आप लोग दीजिए और आप लोग सफल होइए, यही मेरा शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।